नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम खबर पर एक नज़र। आपकी तरक्की को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक अक़लियती चेयरमैन के ऊपर होती है। उन्हें एक बड़ा बजट मुख्तस किया जाता है। तो आज अक़लियती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले रियासत तेलंगाना के जनाब चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ साहब आज हमारे ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में मौजूद है। आज हमारे स्टूडियो में आज आपकी ख़ास मुलाकात में बहुत सारी गुफ्तगू होगी। तो मैं सबसे पहले इम्तियाज़ इसाक़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इम्तियाज़ साहब से हम मुख्तसर से अहम सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, अगर आपको भी इम्तियाज़ साहब से कुछ सवाल करना हो तो आप कमेंट के जरिए वो सवाल हम तक पहुंचाए तो ज़रूर हम चेयरमैन साहब तक पहुंचाएंगे। जी, सबसे पहले इम्तियाज़ साहब, अक़लियती चेयरमैन आपको यहाँ पर एक पोस्ट ओहदे पर आपको फाइज किया गया, बड़ी मुबारकबादी की बात है। 1.5 साल आपका हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तब से आए हैं, इससे कबल भी कई चेयरमैन यहाँ पर रहे। तो आपके आने के बाद अब तक अक़लियत को कितना बजट मुख्तस किया गया? अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, जो इंटरव्यू देख रहे हैं नाज़रीन सबको मैं अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं चेयरमैन बनने के बाद जो स्कीमात पुराने थे हमारे जी, तो उसी के लिए बजट लाने के लिए मैं बहुत सी कोशिश किया। उसको सीएम साहब ने अग्री करते हुए बजट जो है अलॉट किया। जैसा कि हमने ड्राइवर इन ओनर का स्कीम एक है जी, ड्राइवर कम ओनर जी, वो स्कीम के तहत हमने अब तक जो है आज तक उसको जो है 30 करोड़ 44 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर चुके हैं हम लोग। 30 करोड़? जी हाँ जी। तो उसमें जो है 815 लोगों को कार दे चुके हैं। 815 लोगों को कार दे चुके हैं, जो मारुति डिज़ायर कार होती है जी, जिसमें 60% गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का सब्सिडी होता है जी। बाकी का अमाउंट जो है बैंक लोन रहता है। तो इसके लिए हम लोग जो है टोटल जो है 30 करोड़ पहले किए थे, 7 करोड़ हमने परसों खर्च किए हैं हाल में 1-2 महीने पहले। यानी 37 करोड़ के ऊपर 37 करोड़ 2014 के बाद से। जी। तो ये स्कीम इससे पहले हुक्मरान जो कांग्रेस का दौर था या टीडीपी का दौर था, इससे स्कीमात नहीं थे। केसीआर साहब की हुकूमत ये चाहती है कि जो गरीब लोग हैं जी, तो उनके लिए गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्कीमात मिले, जैसा कि ऑटो जी। उसके लिए हम ऑटोज़ भी दिए हैं, कम से कम 1700 ऑटोज़ हमने दिए हैं। 1700 ऑटो? 1744 ऑटोज़ हमने जो है 2014 से अब तक दिए हैं, जिसमें उसका बजट 12 करोड़ 66 लाख रुपये था। जी। तो ये भी जो है हम लोग इसकी भी जो है तकरीबन जो है 60% सब्सिडी के हिसाब से हम दिए हैं। जी। तो हमारी हुकूमत का मकसद होता है कि जो गरीब लोग हैं वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर किसी का ऑटो लेके किराए पे चाहे तो 200-300 रुपये मिलते हैं। जी। तो केसीआर साहब ये चाहते हैं कि चाहे वो ऑटो हो या कार हो या कुछ और स्कीमात हो जो आवाम तक पहुँच सके, जो हुकूमत को वोट डालते हैं कुछ आ सके कि गरीब के हमारे तक कुछ उम्मीद होते हैं कि कुछ हासिल हो जाए। तो हुकूमत तेलंगाना ऐसे स्कीमात लाई है जो गरीब आवाम तक पहुंच सके। जी। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पर जो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 75 साल हो गए जी, जिसमें 50 साल तो कांग्रेस ने हुकूमत किया जी, 17 साल टीडीपी हुकूमत किया जी। दोनों ने मिलकर जो है खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए कोई ऐसे इदारे नहीं खोले जी, कि हमारे को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जी। हमको हमेशा जो है कभी बीजेपी का नाम लेके, कभी सेकुलरिज्म के नाम पे हमारे वोट हासिल किए, जी। लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इदारे नहीं खोले। जी। जो हमारे गरीब ख़वातीन जिनकी बच्चियों की शादी के लिए जो है वो चंदा करने के लिए जब फिरती थी, तो केसीआर साहब जब तेलंगाना आने से पहले कहते थे कि तेलंगाना जब आएगा, तेलंगाना आने के बाद जो है सबको जो है मैं तरक्की की तरफ लेके जाऊँगा, हर तबके के लोगों को साथ में लेके जाऊँगा, बराबर वादा था। केसीआर साहब ने सब में पहले 2 चीज़ों को महसूस किया। जी। एक ये महसूस किया कि अगर मुसलमानों में तरक्की होना है तो उनके घरों में तालीम होना है। जी, बराबर। देखिए पिछले 50 साल से हमारा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के ऊपर था जी, लेकिन हमारे लिए ना बजट थे ना हमारे लिए स्कूल्स थे। जी। टोटल 12 स्कूल थे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, सिर्फ 12 स्कूल थे। जी। तो केसीआर साहब जब तेलंगाना बनने के बाद जब रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात आई तो केसीआर साहब ने कहा कि सब में पहले मुसलमानों के लिए स्कूल खोला जाए। जी। जिस कांग्रेस ने मुसलमानों को जो है मैकेनिक शेडों पे, पान डब्बों पे, पंक्चर की दुकानों पे, फ्रूट की मंडियों पे बिठाया था, आज उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए केसीआर साहब इदारे खोले। चलिए, बड़ी बात तो है इम्तियाज़ साहब। जैसे कि नाज़रीन
अब आप आपकी मौजूदा हुकूमत से जुड़े रहे, आप एक ओहदे पर फायज रहे, इसीलिए हर कोई अपनी जिस हुकूमत से जुड़ा होता है तो हुकूमत की तारीफ करे। लेकिन यहाँ पर अब जो बड़ी जिम्मेदारी की बातें हैं वो ये है कि कई स्कीमात अक़लियत के ऊपर डिपेंडेंट थी, जैसा कि डबल बेडरूम है, शादी मुबारक है, इमाम मौज़िन की तनख्वाहें हैं, और जिस तरीके से देखा जाए आपने बताया कि 815 कार को यानी लोगों तक दिया गया, यानी 37 करोड़ के बजट से दिया गया, तो 37 करोड़ के 815 कारों से कितनों की रोजगारी लगी तो आप बेहतर समझ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें स्कॉलरशिप्स वगैरह भी है, उस पर मुख्तसर से सवालात करते हुए जवाब को मुकम्मल करेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या वाकई बीआरएस हुकूमत अक़लियत के इदारे से फायदा करी या नहीं। तो आपको सवाल यह है कि अब तक जो डबल बेडरूम की जो स्कीम थी, वो डबल बेडरूम की स्कीम में अब तक कितने लोगों को आपने डबल बेडरूम दिया है? कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी घर बने, कहीं 4000, कहीं 5000, कहीं 10,000, कहीं 6,000 मुकम्मल कितने तेलंगाना के अंदर? तो वो तो पूरा हिसाब मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन पूरा स्टेट का अगर हम देखें तो लाखों में रहता है इसको जी। तो इसके लिए खासकर जो है मुसलमानों के लिए जो है जहाँ आबादी के हिसाब से वहाँ पे डिप सिस्टम से ये जो है डबल बेडरूम सिलेक्ट किया गया है जी। तो उसमें रेशियो हमारा हम जो बोल रहे हैं 10% नहीं 20%, 30% भी बहुत सारे मुसलमानों को हाउसेस आए हैं जी। कहीं कम आए हैं, कहीं ज़्यादा आए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है पूरा जो डबल बेडरूम हमारे को नहीं आए बोलना गलत है। ये बहुत सारी शिकायतें कमेंट के जरिए आती हैं। ये देखिए, जिसको नहीं मिलते हैं वही कमेंट करते हैं। मिलेस वाला कोई कमेंट नहीं करता, मुझे मिला बोल के कमेंट नहीं करता, जो नहीं मिला जिसको तकलीफ है वही कमेंट करता है। एक अंदाजा 50,000 के आसपास में कुछ लोगों को घर मिले, ज़्यादा मिले हैं, ज़्यादा बिल्कुल मिले। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी साहब की जो बांसवाड़ा काउंसिलेंसी है जी, वहाँ पे करीब 11,000 घरें बने जी। उन्होंने 4,150 घरें दिए मुसलमानों जी। तो मैं और कहीं भी मैं मिसाल दे सकता हूँ, तो ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे अगर 200 घर बने हैं तो उसमें से कम 35, 40, 50 घर भी मिले हैं जी। तो आप रेशियो देख लीजिए आप। तो पुराने शहर की आवाम काफी से मुतासिर है, भी भी नहीं हासिल नहीं। देखिए, पुराना शहर में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है जी, आप सबको मुतमईन नहीं कर सकते हैं बराबर। तो सबको मुतमईन करने के लिए वक्त होना पड़ता है जी। हमने डबल बेडरूम 9.5 साल काफी नहीं रहे? नहीं, डबल बेडरूम 9.5 साल पहले शुरू नहीं हुआ जी। लास्ट इलेक्शन का वादा था, उसको केसीआर साहब ने 4 साल के रफ्ता करते जा रहे हैं। 4 साल में आप कितने घर बना सकते हैं बोलिए आप? बराबर। अगर अपना मैं खुद अपना जाति घर बनाऊं तो 1 साल 1.5 साल आराम से जाएगा। तो ऐसे हजारों में अगर घर बनना है तो आपको वक्त लगता है, वक्त लगेगा। तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ आवाम से, अगर आप कांग्रेस की 50 साल इफ्लासी अगर खत्म करना है, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो डबल बेडरूम घरों में हो, चाहे कुछ अक़लियतों के लिए स्कीमात हो, उसको अगर आगे लेके चलना है तो केसीआर साहब को कम से कम एक 25 साल का मौका देना चाहिए। अभी 50 साल में कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कांग्रेसियों को, तुम 50 साल के दौर का एक हिसाब बता दीजिए कि अक़लियतों के लिए अब क्या काम किया, एक इदारा बता लीजिए। आज कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बहुत से जो है स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए बोल के बोलते हैं, लेकिन केसीआर, मैं खुद बोलता हूँ, जो बोलते हैं उनके बच्चे खुद इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ, जो टीवी में आके बोलता है कि उर्दू मीडियम स्कूल बंद हो गए हैं, उन्हीं का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है जी। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम अगर उर्दू मीडियम में ज्यादा अगर तुलबा को हम शरीक करेंगे तो उर्दू मीडियम स्कूल क्लोज क्यों होंगे? बराबर। तो लिहाजा जो है, और जो कॉलेजेस बोल रहे हैं, कॉलेजेस का बिल्कुल जहाँ पे वहाँ पे ना तो स्टाफ रहता था, बिल्कुल कई कॉलेज पोल्ट्री फार्म से कॉलेज खुले। क्यों? फीस रिएम्बर्समेंट आने की वजह से, स्कॉलरशिप की वजह से डम्मी कॉलेजेस भी चलाए। अगर 50 स्टूडेंट है तो 200 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट लगा के जो है स्कॉलरशिप हासिल, फीस रिएम्बर्समेंट लिए सो है। ये सब चीज जो है स्कैम बाहर निकलने के बाद इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। जैसा कि हमारे इम्तियाज साहब चेयरमैन जो है अक़लियती बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इनका कहना है कि डबल बेडरूम एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों को मिले हैं और भी मजीद इसकी तैयारी जारी है, लेकिन उसके लिए मजीद वक्त, अगर आपको वो डबल बेडरूम हासिल करना है तो फिर से 3 और मजीद और जो आने वाले वक्त है, 3 असम्बली इंतखाबात है, उसमें बीआरएस को जिताने की बात कर रहे हैं। तो एक सवाल, 1 लाख रुपए की जो आपने स्कीम निकाली है, वो 1 लाख रुपए की स्कीम कितने लोगों तक पहुंची और कितने लोगों को भी देना बाकी है? जो 1 लाख की स्कीम आप बोल रहे हैं, हमने दिसंबर 19 को जो है 2022 को जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन कॉल किया था जी, और जिसके 20 दिन जो है एप्लीकेशन ऑन रखे थे हम लोग जी। 2,16,000 एप्लीकेशन आए। तो पहले 80% सब्सिडी थे जी। तो उसको हमने पहले मरहले में 1,200 लोगों को दे दिया
1200 लोगों को 1200 लोगों पहले को करें। 80% के हिसाब से दे दिए हम लोग। बाद में जो है हम केसीआर साहब से रिक्वेस्ट किए जी। और हमारे असद साहब, अकबर साहब ने भी जो है, महमूद अली साहब ने भी जो है सीएम साहब से एक मीटिंग की थी पूरे ऑल ओवर तेलंगाना इश्यूज़ पे। तो उसमें ये भी इशू आया कि माइनॉरिटीज़ के जो लोन्स है उसको 80% नहीं बल्कि 100% सब्सिडी से किया जाए। ओके। तो उसके बाद जो है इमीडिएट सीएम साहब ने जो है फाइल को मंगवा के जो है 80% की जगह 100% सब्सिडी कर दिया इसको। करने के बाद जो है इमीडिएट हमको 120 करोड़ रिलीज कर दिए। तो ये सब्सिडी का जो लफ्ज़ है, बहुत सारे लोग उसको जानते नहीं कि सब्सिडी किसे कहते हैं। यानी ये 1 लाख रुपए उनको दिया जा रहा है, तो ये कर्ज हसना इनको फिर दोबारा इनको अदा करनी है या नहीं? दोबारा अदा करना नहीं, ये 100% सब्सिडी से है। ओके। यानी कि 100% आपको जो अमाउंट दिया जा रहा है वो हुकूमत की तरफ से आपको छोटे मोटे कारोबार करके अपने पैरों पे इसको लौटाना नहीं है। इसको लौटाना 1 रुपया लौटाना नहीं है जी, बड़ी बात है ये 100%। तो हमने अब तक 15,000 लोगों को दिया। 15,000 लोगों को 15,000 लोगों को दिया। ओके। तेलंगाना बनने के बाद हम टोटल अब तक जो है इससे पहले भी जो है 16-17 में भी कुछ लोन्स थे 50,000 के, ऐसा कुछ 1 लाख के। तो अब तक हमने 31,254 लोगों को हमने लोन दिया, सब्सिडी सक्षम लोन दिए, जिसका बजट 281 करोड़, अच्छा 281 करोड़ 281 करोड़ ओके। हम तेलंगाना बनने के बाद 2014 केसीआर साहब की हुकूमत आने के बाद से अब तक हमने जो है इस सब्सिडीज पे हमने जो है खर्च किए हैं। जी। यहाँ तो ये बात जिस तरीके से नाज़रीन, हमारे कई लोगों की शिकायतें हैं कि ना हमें डबल बेडरूम मिला है, ना 1 लाख रुपए की स्कीम मिली है। बहुत सारे लोगों की वालिदैन भी अब इंतजार में हैं कि उनकी शादी मुबारक के चेक्स भी यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं या फिर उनके हवाले नहीं किया गया। तो फिर एक जिस तरीके से 1 लाख रुपए की बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि 70,000 रुपये रख लेना है, 30,000 रुपये फिर उनको वापस अदा करना है। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब का कहना है कि मुकम्मल तौर पर 100% सब्सिडी दी गई, यानी आपको सिर्फ एक तोहफे के तौर पर 1 लाख रुपए दिया गया ताकि आप छोटा मोटा कोई कारोबार कर सके। जी, शादी मुबारक के ताल्लुक से जो बेहतरीन स्कीम हमारी नज़र में, और यकीनन एक माँ बाप के लिए किसी 500 या 1000 रुपये की चीज़ खरीदना बड़ी मुश्किल होती है एक बच्ची के वालिदा के लिए। तो यहाँ पर जो स्कीम शादी मुबारक की निकाली गई है, वो स्कीम के अंदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बजट लाया गया। तो अब तक कितने लाख बच्चियों की शादियाँ शादी मुबारक स्कीम के तहत हुई? देखिए, तेलंगाना बनने से पहले जी, हुकूमत जो भी थी, कांग्रेस की हुकूमत थी कि एक जो है इज्तिमाई शादियों की तौर पे एक स्कीम निकाली थी। जी। तो आप देख सकते हैं उसमें जो है पूरे 10 साल में सिर्फ 5 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। 10 साल में 5 करोड़ 50 लाख, 728 लोगों को जो है इज्तिमाई शादियां बोल के 25,000 के हिसाब से वो लोग कुछ सामान दिला के जो है हज हाउस में अगर शादी कर रहे हैं तो माँ अपनी बेटी को लेके आज दुल्हन के तौर पे नौशा आ गया, बैठ गया, इज्तिमाई शादियां सबके सामने जो है तमाशाई करके जो है कांग्रेस ने हमारा मजाक उड़ाया। लेकिन केसीआर साहब ने क्या महसूस किया, जो माँ अपनी बेटी, गरीब बेटी की शादी करने के लिए शादी का कार्ड बना के घर घर फिर के जो चंदा करती थी, केसीआर साहब ने वो महसूस किया किसी मुसलमान खवातीन को किसी के घर को जाके चंदा करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से शादी मुबारक स्कीम निकाली गई, वो महसूस करके। ये जो अखिलियती दोस्त हमारे केसीआर साहब हैं, जिनकी सोच हमारे अखिलियतों से मिलती, मतलब वो सोचते हैं अखिलियतों के बारे में, आप इससे जाहिर कर सकते हैं कि आपको जो है कहीं बुलाया नहीं गया। जैसे दुल्हन के अकाउंट में पैसे डाले गए हैं, पहले 50,000 से शुरू किया गया, उसके बाद 75,000 किया गया, उसके बाद 1,116 रुपए आज जो है डायरेक्ट दुल्हन के अकाउंट में गए। अब कुछ बढ़ाने की उम्मीद है आने वाले दफात के बाद? सीएम साहब बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि सीएम साहब महसूस करते हैं इस चीज को। ये हुकूमत के अंदर महंगाई भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। देखिए, जैसे जैसे केसीआर साहब ने 50,000 से शुरू किया था, 75,000 किया, 1 लाख किया, हो सकता और आगे बढ़ाते हैं, 1,00,000 लाख की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो हम ये, क्योंकि केसीआर साहब एक ऐसे दिलदार सीएम हैं, वो चाहते हैं कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से अखिलियतों के लिए जो खासकर महसूस किया जाता है, एक तालीम, दूसरा गरीब बच्चों की शादी के लिए, 2 चीजों की जिम्मेदारी होती है, बहुत अहम चीज है। बल्कि केसीआर साहब कितने लाख बच्चियों की शादियां हुई? आप यकीन नहीं मान सकते आप 2,75,475 गरीब लड़कियों की शादियां हुकूमत तेलंगाना केसीआर साहब के सदारत में हुई। ये 10,000 दौर में, जी 9.5 साल के दौर में बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, जिसका बजट आप अंदाजा लगा लीजिए, जिसका बजट जो है 2,033 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं इसके ऊपर, शादियों पर, खाली शादियों पे। अच्छा, 2,033 करोड़ किधर, कांग्रेस के 10 साल में 5 करोड़ किधर, ये गौर करने की बात है। आप अंदाजा लगा सकते हैं।
दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।